ध्यान और एकाग्रता, ये वही ग्रंथ चल रहा है। बहुत मेहनत से अपन ये पढ़ रहे हैं। आज के विषय में क्या लिखे माता जी? समाधि में प्रश्न क्या है? क्या समाधि की स्थिति को प्रगति का लक्षण कह सकते हैं? क्या समाधि की स्थिति को प्रगति का लक्षण कह सकते हैं? मनुष्य को सदा ही अपने अनुभव में कहीं अधिक मान होना चाहिए। मनुष्य को सदा ही अपने अनुभव से कहीं अधिक मान होना चाहिए। अपने अनुभव के बाद भी अनुभव पर विचार करना, वो विचार करके महान होना चाहिए, ऐसा बताते। अपने अनुभव से अपन महान होना, यानी अनुभव से महान होना, अनुभव पर विचार करना, अनुभव लेते 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 महान होना, ऐसा। अनुभव से महान होना, अनुभव लेना, विचार करना, फिर अनुभव लेना, फिर विचार करना, फिर अनुभव लेना, ऐसा महान होना चाहिए। यहाँ क्या विषय चल रहा? समाधि जो है, समाधि किसको कहते? क्या समाधि की स्थिति को प्रगति का लक्षण कहते क्या? उस समय में जब समाधि लगाता है मनुष्य, उस समय में क्या होता है, क्या बताया उन्होंने? बहुत से अपन पहले के ऋषि मुनियों के बहुत से समाधि ऐसा अपन सुनते हैं, बहुत से पढ़ते और सुनते हैं कि समाधि लगा दे, उनको इधर का कुछ भी ख्याल नहीं। उधर क्या होता समाधि के अंदर? उधर से आने के बाद बहुत से लोग बोल नहीं सके उसको। क्या होता समाधि लगाने के बाद, समाधि से जग जाने के बाद क्या होता, ऐसे बहुत से लोग नहीं बोले। ज्यादा से ज्यादा उनके वर्णन में क्या है कि आनंद या बोध हो, तो वो वर्णन नहीं कर, वर्णनीय आनंद और शांति है, बस इतना ही बोलते। तो वो ऐसा क्यों होता? जैसा कि आप लोग नींद जाते, नींद जाने के बाद आराम से नींद लगती है, वो विश्रांति मिलती, कोई हलचल नहीं, गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं। लेकिन जब तुम जग जाते हो, अगर पूछे तो क्या आराम मिला? आराम मिला, कुछ ख्याल ही नहीं मेरे को इधर का। क्या वर्णन करे नींद का? इधर का मुझे कुछ ख्याल नहीं है। क्या हो गया, कौन रोया, कौन गड़बड़, क्या क्या हो गया, कुछ ख्याल नहीं। आज तुम्हारे बाजू का बंगला गिर गया, ऐसा मेरे को तो कुछ आवाज नहीं आया, कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ नहीं। बंदूक का आवाज जोर से हुआ ना तुम्हारे बाजू, मेरे को उसका ख्याल नहीं। मैं आराम से सोते रहा, मगन था नींद में मैं, ऐसा उसका बयान कर। नींद में क्या था इधर की खबर नहीं थी, और उधर की जो खबर मिली नींद में मिली। वो एक खड्डा है बीच में, जागृति में आते हो, वो खड्डे में से आके खड्डे तक याद है, खड्डे में उतर, फिर खड्डा चढ़ के जब जागृति के अंदर आ गए, वो खड्डे में भूल गए। क्या था मैं? खड्डे में भूल गए। आराम जो मिला नींद में, किनका मिला, क्यों मिला, कैसा मिला, पता ही नहीं। वहां से खड्डा है, आते हो खड्डे में उतरे और ऊपर चढ़ गए, तो क्या हो गया, वो भूल गए। इधर आके बोले आराम मिला, बस इतना याद है। क्या आराम मिला, कैसा आराम मिला, कुछ नहीं। इधर का उसका बयान इतना करिए, इधर बंदूक वाला पता नहीं, इधर कुछ घर गिर गया किसका तो पता नहीं, झगड़ा बहुत होगा उसका भी पता नहीं। तो मैं तो मगन था सो जाने, बस इतना ही वर्णन कर। ऐसे बहुत से वर्णन है समाधियों की। क्या आपको याद होगा, जन्मेजय ऋषि थे, उनके गले में एक राजा आया, उसको प्यास लगी, कुछ पूछा, पानी कहाँ में था, उन्होंने समाधि में बैठा। अब पढ़े हैं बहुत से लोगों को, अब हर एक कहानियाँ बहुत से नमूने से है, लेकिन इस नमूने से मैं पढ़ा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। वो पूछा कि पानी कहाँ मिलता, वो ऋषि लगा गया समाधि, कुछ भी नहीं सुना दिया उन्होंने। क्या किया, मरा हुआ सांप ले, तो सांप लेके ऐसा ये कर, उसके गले में अटका दिए और चल दिए। ये कहानी मशहूर है, पढ़ सकते आप भागवत। उसको खबर नहीं बेचारे भूल महर्षि को। जब उन्होंने जग गए, उनका बेटा आया, देखा
मरा हुआ सांप हमारे बाप के गले में कौन लटकाया? क्या बात है। वो तो कि समाधि में गए और आनंद पा रहे थे या शांति पा रहे थे, जो पा रहे थे पा रहे थे। उन्होंने जब वो काड़ी बांधी, वो दूसरा ये गया लकड़ी, उसे सांप को, मरा हुआ सांप को निकाल के फिर गया, बहुत आग बबूले हुए, गुस्सा हुए। तो भाई कौन लटका इसका पता नहीं था। खैर अब वो कहानी लंबी चौड़ी। वो राजा लटका, उसका पता भी मिला। फिर बाद में यज्ञ करे तो राजा को भी वो यज्ञ के होम में हवन में डालने की कोशिश करी, वो सब चला बात। फिर उनको समाधि में से उठने के बाद उनको पूछे कि महाराज आपके गले में मरा हुआ सांप लटकाया गया था, ऐसा नहीं मरा। क्या हुआ वहां पर? मेरी बातों को निंदा में नहीं समझना, बहुत खुशहाली के साथ सुनना। ये बात गलत नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। श्री अरविंदो साबित करके बताए। इधर की खबर नहीं उनको, बहुत मगन होंगे, भगवान से मिले होंगे, शांति में गए होंगे। दुनिया में क्या हो रहा उसका पता नहीं, अपने ऊपर क्या गुजर रहा उसका पता नहीं। क्या तुम्हारे भगवान ऐसे है? ऐसा पूछते हैं श्री अरविंदो। क्या तुम्हारे भगवान ऐसे है? आज भगवान को खबर नहीं तुम्हारी दुनिया में क्या हो रहा, कौन आदमी किस टाइम में किस मिनट में क्या कर रहा है, क्या पाप कर रहा है, क्या पुण्य कर रहा है, किसका विश्वासघात कर रहा, क्या क्या चल रहा है दुनिया के अंदर, लाखों करोड़ों अरबों मनुष्यों में। ये पता नहीं तुम्हारे भगवान को है? अगर नहीं पता है तो भगवद गीता गवाह देती है, अगर मैं 1 मिनट के लिए सचेतन न रहूं और कारोबार बंद कर दूं और काम न करूं, ये दुनिया नहीं रहेगी अर्जुन, खलास हो जाएगी। गीता पढ़ने वाले बैठे देखो यहाँ पर, तो वहां पर है कि अगर मेरे कुछ भी प्राप्त अप्राप्त नहीं है, मुझे सब प्राप्त है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ और आता हूँ, कर्म करता हूँ। मुझे अप्राप्त कोई चीज नहीं, लेकिन कर्म करना ही मेरा एक खेल है। और एक ऐसा कर्म करना मेरे जीवन के लिए मैं अच्छा समझता हूँ और मैं कर्म करता हूँ, मुझे कोई प्राप्त नहीं। तो मेरे जो दिव्य धर्म है उसको स्थापना करना चाहूँ। धर्म स्थापना अर्थ है संभाव में होगी, इसलिए उन्होंने बार बार जन्म लेते हैं, कर्म करते हैं और जन्म मृत्यु के परे रहते हुए कर्म करते, मतलब समाधि में पूर्ण रहते हुए, सबकी खबर रखते हुए कर्म करते। वो समाधि श्री अरविंदो आज मनुष्यों को देना चाहते हैं। सुनिए मेरी बात अच्छी तरह से, वो समाधि पूर्ण योग की समाधि श्री अरविंदो देना चाहते हैं मनुष्यों की। इधर की भी पूरी खबर रखना और उधर की भी रखना। देखने में मानव मानव रहना ऊपर से और अंदर से परिपूर्ण भगवान बन जाना। और ये पता नहीं चलना कि भगवान जिस ब्राह्मी चेतना से, ब्रह्म की चेतना से काम किए हैं, भगवान कृष्ण मनुष्य रहते हुए चोरी का काम किए, दही दूध खाए, ये सब करे। गांधी जी भी चक्कर में आ गया और ये बोले कि ये चोरी करने वाला, मस्का खाने वाला कृष्ण अलग है और कुरुक्षेत्र का कृष्ण अलग है, उनके ऐसे गीता में बयान है। ऐसे बड़े बड़े लोग भी चेतना खाए आज के, तो ऋषि मुनियों का क्या, इसलिए वहां बताया उन्होंने गीता में साफ बयान किए, ये ऋषि मुनिया जो है वो मेरे संकल्प से हुए हुए है और उनका मेरा मूल जो है, मेरा आना जाना और मेरा कैसी लीला है, इसको जानना उनके लिए भी बहुत दुष्कर है। ये बात अपन दृष्टि से ओझल कर देते, बहुत बड़ी गलती करते, याद रखो, बहुत बड़ी गलती। इसी वजह से क्या हो रहा है, तुमको जड़ समाधि में जाना पड़ रहा है, जो मानव गुरु बताते हैं। ये अपना गुरु, ये पूर्ण का कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। डिक्लेयर करते हैं उन्होंने, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्ति शाश्वत, ऐसा डिक्लेयर करे। उस समाधि को पाना अपने हाथ में जान लेकर खेलना है, मामूली बात नहीं है। ऐसा जिंदा रहते हुए समाधि में चल जाना, ऐसे पूर्ण सचेतन अवस्था में क्या होता है पूरा याद रखना। उधर की चीज अपने अंदर लाना, शरीर प्राण मन के अंदर, और इसका अंदर से परिवर्तन रूपांतर करना और उसको पूरा भगवान के साथ एक रहना। उसी दया और उसी कृपा के बिना ये पूर्ण योग की समाधि प्राप्त नहीं होती। ये पूर्ण योग की समाधि प्राप्त होना कब? उसकी पूर्ण दया होना, उसकी पूर्ण भक्ति होना। इसलिए उन्होंने बार बार उसमें कहा, देखो देवता लोग को भजने वाले देवताओं की तरफ जाते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को विश्वास और श्रद्धा रखकर श्राद्ध प्रसादी करते हमेशा भक्त, वो उन लोग को फिर जाके मिल जाते और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। क्या मतलब उसका?
क्या कृष्ण बन जाता? नहीं, कृष्ण तो बन जाता लेकिन उसके जैसा रंग वगैरह नहीं। उसी दिव्य चेतना के साथ एक होता है, अपनी चेतना को एक करके, और उसके जैसा ही बन जाता है। ये उसका मतलब है, ये उसका सारांश है गीता का। यही योग को पूरा डिक्लेयर साफ कर रहा है। वो श्री और माता जी मानव को देने के लिए बहुत 1,00,000 साल से प्रयत्न करे। तो क्या हुआ जी? प्रयत्न बहुत सफल हुआ। हमको तो नहीं मालूम, तुम पढ़ते नहीं उनकी किताब, एक अक्षर नहीं पढ़ते आप लोग, और बराबर उनका साहित्य पढ़ो। मैं बोलता हूँ उस हिसाब से एक एक पुस्तक पढ़ते जाओ, अनुसरण के ऐसा आपको, आप खुद कबूल करेंगे करेक्ट है बिल्कुल ये लिखना। और इस तरह से अपन प्रयत्न करने के बाद अपने को उनके संस्कार और पूर्ण की तरफ जाने का जो रास्ता है वो खुल जाता है। धीरे धीरे अपन भी पूर्ण बन सकते हैं, और पूर्णता को ये होने के बाद फिर मानव भी बनकर रहते हैं। मानुषी तनुमाश्रित मनुष्यों के तनु को आश्रित करके रह के लीला करता हूँ, और फिर मनुष्यों से परे रहता हूँ। ये योग कितना सुंदर है, कितना महान है, कितना महान है, पता नहीं चलेगा। आदमी को समझ में आना कठिन है, करना तो बहुत दूर। कब तक दूर है? जब तक कि तुम वो उनके साहित्य नहीं पढ़ोगे। एक दिन ऐसा श्री और माता को पूछा गया कि हमारा साहित्य पढ़ के कब समझेंगे लोग, साधक कुछ। वो बोले कम से कम 1,000 साल। आवा वो होता नहीं जाता है, छोड़ दो ऐसे लोगों को। 1,000 साल बताए उनको। आज क्या युग है देखो, आज 1994 एक इतना गहरा क्यों है? पढ़ने के बाद समझ में आता कैसा गहरा है। इसीलिए उन्होंने बोलते हैं कि उन्होंने एक एक चीज जो बताए वो बराबर करे। अपरा प्रकृति का तुमको अनुभव होता, प्रकृति का अनुभव नहीं होता। क्यों? हम आधे चेतना, आधे आधे सचेतन, पराधीय प्रकृति मालूम नहीं। हमको प्राण है, चलता है, मालूम होता है। प्राण जाने के बाद अपने को मालूम नहीं था कि प्राण किधर गया और कहाँ गया। ये सब क्या है? एक प्रकार की निश्चेतना, जड़ चेतना में के अंदर अपन रहते, यानी अपनी स्मृति परिपूर्ण नहीं है। ये सब भगवान से मिल गई। परिपूर्ण स्मृति रहने के बाद भूलने का सवाल नहीं। परिपूर्ण स्थिति नहीं रहने की वजह से ऋषि मुनि भी इसको कबूल किए, लेकिन दूसरे तरीके से। जागृत अवस्था में नींद की अवस्था नहीं है, नींद की अवस्था में जागृति नहीं है, स्वप्न की अवस्था में सुषुप्ति की अवस्था, गहरी नींद नहीं है, गहरी अवस्था के अंदर स्वप्न नहीं है। ऐसा क्यों है बेमेल? वहां से तुम अभ्यास के द्वारा एक पुल बांधना चाहिए, उस पुल को तैयार नहीं किया। अभ्यास के द्वारा पुल तैयार करना पड़ता है। जैसा कि तुम गंगा की नदी पार करना है, खड्डा है बीच में, गंगा चल रही है, या तो नाव तैयार कर लो, नहीं तो ऊपर से पुल बांधो, ताकि सब लोग आसानी के साथ उसके ऊपर से चले जाए। तो श्री और माता जी 1,000 बार कहता हूं मैं कि तुम सब मानव के लिए उन्हें पुल तैयार कर रहे हैं, इतने प्रयास में लगे हुए हैं। सबको उस पुल पर से अपने भगवान की तरफ जाने आना, और भगवान से मिलकर उस पुल पर से फिर मानव शरीर में आने के लिए आना, और वहाँ की चीजें मानव में लाकर परिवर्तन रूपांतर करना। इस प्रयास को बहुत जोरों के साथ करने पर भी नहीं आता है। अगर एक बार आ गया तो हमेशा के लिए राम राज्य रहेगा। लाखों लाखों साल तक, करोड़ साल तक राम राज्य रहेगा। वो लाकर देना चाहते हैं, उनको और कुछ नहीं होना, यही होना, यही भगवान से मांगे और उनका खटपट हो गई। इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर रहे, मामूली बात नहीं। आज पूरे ऋषि मुनियों की बात उन्होंने एकदम ऐसा बता रहे। लाखों ऋषि मुनि ऐसे समाधि लगाते थे जो कि वहाँ क्या होता खबर नहीं, उठने के बाद ही उनको खबर। बहुत उनके पास सामर्थ्य होगा, बोलने के साथ ही होना होगा, सब होगा, लेकिन वो सब संयम करने के बाद आई हुई चीज है, वक्तिया चीज है, वो हमेशा के लिए चीज नहीं है। वो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा प्रवचन करना पड़ेगा। फिर भी मैं जितना बोल सकता हूँ तो आप लोग नहीं समझ सकेंगे, मेरा विश्वास है, क्योंकि वो इतना बड़ा अंबार खाना है वो शक्तियों का, कि समझना बहुत कठिन है। मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा। रात रात बढ़ के पढ़ता था और सोचता था, समझता था, प्रभु को रिझा के ध्यान करता था। कुछ समझ में आया, जो समझ में आया उसमें से आपको 1 पैसा बोल रहा हूँ या आधा पैसा बोल रहा हूँ आपको, तो इतना समझो इस पर से। एक ऐसी स्थिति है, इसे यहाँ कहते क्या, समाधि जो स्थिति है जड़ की, वो जड़ की समाधि इनको अभिप्रेत नहीं है। जिंदा चले जाओ बोलते ना, शांत स्मृति कायम रहना। कैसा तुम एक तुम स्मृति रखे, एक तुम क्या करते अपनी जिंदगी में स्मृति रखे, ये कोठरी में चले जाते, ये कोठरी में तुम्हारा सामान भूल रखा होगा, वहाँ देखने के लिए चले जाते। तुम सचेतन देखे जाते हो, याद रहता है कि मैं इस रास्ते से ये कोठरी में आया और देखा हूँ सामान नहीं है, फिर उस कमरे में रखा होगा, फिर तुम याद रखे इस कमरे में से फिर दूसरे रास्ते से वो कमरे में जाते हो।
तुम्हारी चीज कहाँ है, अंदर तुम ढूंढ लेते हो। तुम्हारे घर में जितने कोठरे हैं उसमें उसमें उतने अंदर फिर करके ढूंढ के निकालते हो तुम्हारी चीज, जो तुम भूली हुई जहाँ रखे थे वहां से लाते हैं। कैसा लाते हैं? तुम सचेतन रखिए, स्मृति कायम रखिए, बराबर तुम जाते। ऐसा तुम जा सकते क्या? ऋषि मुनि बताया, ओम भू प्रणतो, ओम भू प्रणतो, स्वाहा प्रणतो, महान प्रणतो, महाप्रण जना प्रणतो, तपा प्रणतो, ओम सत्यम खम ब्रह्मा। ये खम आकाश का शब्द बताता, खम पूरा आकाश मंडल है। ये शून्य के अंदर एक सत्य है, उसके अंदर ब्रह्म है। वो ब्रह्म के लोक में चले जाना, पर ब्रह्म के लोक में, और वहां से सब पता पूरी इस लोकांतर में लेते लेते आना, फिर अपने शरीर में आकर उससे फिट हो जाना। ये चीजें तुम मध्य रखकर कर सकते क्या? तुम्हारे साथ बहुत बड़ा महान अनुभवी प्रभु श्री कृष्ण गुरु ही होना, इसलिए हम बार बार कहते श्री कृष्ण बोलते वंदे गुरु, श्री कृष्ण वंदे गुरु बोलते, वंदे जगत गुरु वही है और कोई नहीं। क्योंकि अपनी ब्राह्मणी चेतना को लेके सब बातें करके बताओ। सुनो, एक ही बात बता, देखो तुम सब धर्म छोड़ो, एक ही एक भाई महान वाक्य, इसको महावाक्य बोलते गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज। तो तुम सही शरण हो कि उसको रट लगाओ, भगवान भगवान स्मृति काम रखो, नींद मत जाओ। नींद आती है, तुम सब बड़े बड़े लोगों को पूछो, जब ध्यान करता है पढ़ता है आदमी को नींद आती है। क्यों आती है? शून्य स्थिति आना शुरू है। वो तुम्हारी निश्चितना है तुम्हारे अंदर, वो स्थिति बदलना बहुत कठिन। उस स्थिति में तुमको प्रकाश लाना है भगवान का, जब वो नींद उड़ जाती और तुम सचेतन हो जाते हो। इसे बताते कि नींद आती है, वो नींद को फिर थोड़ा देर चुप बैठो, इधर से चक्कर मारो, फिर बैठ के फिर पढ़ो। इस तरह से तुम हल्लू हल्लू ये करके अगर थोड़ा उसकी झांकी पा लिए परमात्मा की, तो तुमको इतने मजे मालूम होते कि बाद में बोलेंगे अरे बाप रे, यही इतना ये है और आगे क्या क्या होगा। ऐसा समझ, प्रत्यक्ष खेल है भगवान का, इसे भगवान मजे में सोता है। यहाँ खतर खून मट्टी सब सब खबर है उसको कि सोता क्यों, उसको मालूम है क्यों सोता। सब दे चुका हूँ, सब उनके पास रख चुका हूँ, बार बार अवतार के बोल गए हैं, मेरे भक्तों ने डिक्लेयर कर दिए हैं, ये लोग नहीं सुनते हैं, इसको मैं क्या कर रहा। वो देखता है और हंसता है। इजी है, थोड़े में अगर अभ्यास करेंगे लोग, सच्चे दिल से चले तो ये लोगों को मिल जा सकता है। कहाँ मेरी माया है, माया का मंडल का खेल अलग है, ये मेरे अलग है, दोनों के अंदर पुल बन सकता है। वो बनने के लिए इन पर छोड़ दिया हूँ। लक्ष्य जन्म के बाद मैं मानुष्य जन्म दे दिया हूँ, वो मेरे को पाने के लिए, मेरे को लेके खेलने के लिए। ये लोग कर नहीं सक रहे तो भोगने दो अपना भोग जो भोगना चाहते। मालूम नहीं है, मालूम करा रहा हूँ, कई लोगों से मालूम किया, मालूम करा रहा हूँ बोलते, उसके बाद में नहीं देखे तो गलती किसकी है? तो ऐसा फल फूल आयता खाना पका के तुम्हारे आसपास सब जमा कर दिया गया है, तुम उधर देखना ही नहीं चाहते और खाने का तो बात दूर रही। ऐसा होने के बाद स्थिति क्या होगी, यही बात बयान कर रही कि स्थिति ऐसी नाजुक है, इसमें से गुजरना चाहे इनके प्रश्न और उत्तरों को अच्छी तरह से हृदय में करो और पढ़ो, तो जब समझ में आता। ये बातें आज बता रहे माता जी। क्या बताया इसमें? उस समय से जब लोग मुझे से समाधि की बात कहते हैं, तब मैं उनसे कहती हूँ, भाई तुम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करो, और तब तुम ठीक इन्हीं क्षेत्रों में पूर्ण चेतना के साथ अनेक पूर्ण स्मृति रखकर, पूर्ण चेतना पूर्ण स्मृति रखकर प्रवेश कर सकोगे। तुम पूर्ण स्मृति रखकर उसके अंदर प्रवेश कर सकोगे, उच्चतम क्षेत्रों के साथ प्राप्त संपर्क का आनंद पाओगे, पर उसके लिए अपनी चेतना को नहीं खोओगे। क्या होते? उच्चतर चेतना के अंदर संपर्क, जो उच्चतर क्षेत्र है, वहाँ जो आनंद है, उस आनंद की तुम स्मृति, तुम चेतना सचेतन होकर तुम जाकर उसको संपर्क करे, वो आनंद ले ले, तो तुम वो आनंद नहीं खोओगे, वो आनंद को लेकर वापस हो जाओगे और आनंद अपने साथ लाओगे और अपने साथ रहेगा, वो उसको गमा नहीं दोगे। आप बहुत से साधक मेरे पास, मुझे मालूम है, मेरे पास भी दो चार है जो अभ्यास करते हैं, वो लोग बराबर मेरे से कैसे शांति हमको घेर लिए, हम बहुत शांति को पाए और बहुत, लेकिन जल्दी चले गए। क्यों ऐसा होता? उनके अंदर जो निश्चेतन है, जड़ चेतना पत्थर के जैसा, उसको बदला नहीं गया। जब तक कि उसकी कृपा को प्रकाश निश्चेतना में आकर बदल नहीं जाता, एक मोटे शब्द में बोलना, स्पष्ट शब्दों में बोलना, यानी उसको परिवर्तन नहीं किया जाता, उसका दूसरा जन्म नहीं किया जाता, जब तक एक रचना नहीं होती, दिव्य रचना,
तब तक कि तुमको वो आनंद और शांति तुम्हारे अंदर निश्चेतना के अंदर आके ठहर नहीं सकती। वो किनकी कृपा से, किनके संकल्प से होना, तुम्हारी भक्ति और प्रेम समर्पण भाव देखकर वो भगवान श्री कृष्ण कर सकता है। भगवान कर सकता है, बस उसको श्री कृष्ण बोलो, राम बोलो, देवी बोलो, शंकर बोलो, और कुछ भी बोलो तुम्हारी भाषा में, यशु ख्रिस्त बोलो, जो बोलना है बोलो। लेकिन यहाँ इतना ही है कि दिव्य प्रभु जो है, जो दिव्य कर्म से मैं दिव्य वेमी व्यक्ति तत्वता बताया गीता के अंदर, हम उसी को लेते हैं। उसके कर्म और जन्म दिव्य है, वो अलौकिक जन्म और कर्म करने वाला है, जो इस लोक से मेल नहीं खाता। अलौकिक जन्म और कर्म उसके दिव्य है, और बराबर वो आता चले, आता कैसा जाता कैसा, उसके ढंग सीखो, उसके तुम अंश हो ना, फिर उसके ढंग सीखो, उसके साथ एकता रखो। ये क्यों नहीं रख सकते हम? हमको ख्वाहिश नहीं, हम करना नहीं चाहते, हमको आता कि नहीं आता कि समझते, हम कमज़ोर है, बुद्धि में कमज़ोर है, हमारे अंदर गड़बड़ बहुत है। हमको छोटे छोटे व्रत उद्यापन वगैरह कुछ भी कर लेते, देवी देवताओं को भेज देते, हम अपना काम निकाल लेते, भगवान को धन्यवाद देते, वो बस खलास, वो तुम्हारी मर्जी बोलते, भगवान को कोई आपत्ति है। भगवान बोलते हुए कर रहे हो, उन्होंने पहले बताया, लेकिन ये डिक्लेयर किए भगवान। बड़े मजे की बात बोल रहा हूँ, याद रखो। भगवान बोले जितने भी देवी देवताएं हैं, उनकी जो जो भक्ति उनके उनके नियम के अनुसार करते हैं, उनको जो नियम के अनुसार करके उन देवताओं को भजने वालों को, उन देवताओं के द्वारा देने वाला फल नश्वर होता है, और वो फल भी मैं ही देता हूँ उनके अंदर से, मैं ही हूँ उनके अंदर। बताए क्या व्यापकता है, इसको अपन सोचे कभी पढ़े क्या? मैं ही उनके द्वारा देता हूँ। पितरों जाते, पितर मैं ही हूँ, जनार्दन पिवाच, पितर भी तुमको प्रसन्न होकर फल देते हैं, समझे? तो ये सब चीजें है बहुत गुहियात, अति गुहतरम, गुहियात अति गुहतरम क्यों बोले गीता में? बच्चों का खेल है, गीता पढ़ के भाव अपना अपनाना और चलना बोलो तो श्रीअंदों के ग्रंथ पढ़ो, उन उसका फाउंडेशन है, उसको लेकर उन्होंने चले। अच्छा खोल खोल के बताए ब्राह्मी चेतना क्या चीज़ है, भगवान कैसी लीला की, कैसा नाटक रचा है, और इस लीला में कैसा दुख नहीं है, दुख क्यों मालूम होता है, ये सब बातें जो है क्लियर कर दो साफ साफ। इसलिए माता जी बोलते देखो भाई, ऐसी बात है कि उस समय जब तुम समाधि लगाओ सचेतन रहकर, तब क्या होता भाई, तुम अपने आंतरिक व्यक्तित्व को विकसित करने का प्रयास करो, और तब तुम ठीक इन्हीं क्षेत्रों में पूर्ण चेतना के साथ प्रवेश कर सकोगे। अपनी पूर्ण स्मृति और पूर्ण चेतना जागृत रखकर तुम इन क्षेत्रों में प्रवेश करोगे जहाँ आनंद है, शांति है, भगवान है। उच्चतम क्षेत्रों के साथ प्राप्त संपर्क का आनंद पाओगे, पर उसके लिए अपनी चेतना को नहीं खोओगे। उसके लिए तुम अपनी चेतना को गमाने, अपनी स्मृति को गमाने दोगे। स्मृति रहेगी तुमको, कैसा गया, कैसा प्राप्त किया, कैसा आया वहां से, वो रास्ता याद रहेगा तुमको, समझे ना? ऐसी चीज है। अब क्या है, हमारे कुछ लोग अभ्यास करते पाते, एकदम शांति उनके अंदर उतर के आती है, वो क्या बहुत शांति, प्रकाश ऐसा उन लोगों को दिखता है, बहुत प्रकाश है। अरे कहाँ से आया, एकदम आ गया। तो प्रकाश किस रूप का है पता नहीं, क्यों? हमारी स्मृति और जैसे बनना वैसे नहीं बने, उसको बनाना चाहिए, उसकी ख्वाहिश है, और भक्ति करता है, प्रेम करता है, बनना शुरू हो जाता है वो, ऐसा उसको अभ्यास हो जाता है। पर उसके लिए अपनी चेतना को नहीं खोओगे, और न अनुभूति के बदले शून्य लेकर ही वापस आओगे। अनुभूति के बगैर शून्य लेकर तुम वापस नहीं आओगे। बहुत से मार्ग क्या है, समाधि में जाओगे, आनंद पाओगे, 10 साल भी बैठोगे तो शून्य लेकर वापस आओगे। तुमको ये नहीं मालूम 10 साल तुम बैठे रहे हो झाड़ के नीचे, तुमको क्या क्या कौन कौन यहाँ से गुजरे, कैसे तुम सोचो। सांप डालने के बाद वो बेटा आकर निकाल दिया, उन्होंने पता उठाया कौन राजा डाला, फिर बाप को पता दे कि भाई ये तुम्हारे गले में फलाना राजा डाला है, मेरे को बहुत खुश है, मैं यज्ञ करता हूँ। अरे वो राजा ऐसा नहीं करना भाई, उनका काम नहीं, आज्ञा नहीं है, वो जाने दो। ये सब सात्विकता वगैरह सब कुछ था, लेकिन नहीं, शून्य के अंदर से आए, खत्म हो उधर ही, इधर हो गए। मेरी बातों को समझो और सोचो, ठीक सच मालूम हो उसको ठीक समझो, नहीं मालूम हो नहीं। ये कभी मत सोचो तुम लोग, कभी मत सोचो कि आध्यात्मिक का विकास पाथ श्री अरबिंदो ने निकाला, तुमको नहीं मिलेगा 100 साल के नीचे। 1872 ईस्वी के पहले मेरे को एक ग्रंथ निकाल के बताओ
कि आध्यात्मिक विकासवाद का एक शब्द बता। मैं 10 रुपए की मिठाई देता हूँ और पाँव पढ़ लेता हूँ आदमी को। ये हिंदू की ये पर्सनल शब्द है कि आध्यात्मिक विकासवाद बोलते। जीवात्मा भी अपने धर्मों को भगवान के साथ कनेक्शन लगा के सचेतन रहते हुए लेकर आता है, शरीर में परिवर्तन और रूपांतर लाता है, आनंद का और शांति का राज्य लाता है, राम का राज्य लाता है, श्री कृष्ण का राज्य ला सकता है। जो चाहे यहाँ बन सकता है। यहाँ तरक्की करना है, जो करना है उसको। मर के जाके उधर ही बैठना नहीं है। आज तक के सबको यही भ्रम है, मरना और मुक्त का मतलब उधर ही जाके बैठ जाना, यहाँ नहीं आना। भक्ति करने वाले भी यही बोले, विष्णु लोक में जाके रह जाना अपने भगवान के पास, यहाँ नहीं आना। झूठी बात है, यहाँ पर झूठी माया, झूठी काया, सब झूठ का पसारा है। यहाँ पर कोई परिवर्तन रूपांतर नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अपन बिल्कुल उधर जाके रह जाना। भक्ति वाले ये बोले। कर्म वाले क्या बोले? खूब पुण्य करना, दान करना, तप करना, जप करना, सब करना, स्वर्ग में आके लाखों साल बैठ जाना, इधर आना नहीं। क्यों? सुख के लिए। ज्ञानी लोग क्या थे? बिल्कुल मैं खुद ब्रह्म हूँ समझना और भ्रम छोड़ देना। मेरे को ना मुक्ति है, ना जन्म है, ना मरण है। उस ख्याल में, उस भावना में रहना और जन्म मरण रहित हो जाना। इधर फिर जन्म लेना ही नहीं, ये चाहे भगवान, ये नहीं चाहे हिरंदो, ये नहीं चाहे। वो बोलते धर्म स्थापना था संभवामी युगे। वो नश्वर बोलते हुए भी ये बोलते नश्वर है एक मानव में और धर्म स्थापना करना है दूसरे मानव में, और हम आते हैं तो तीसरे मानव में। वो क्या माने हैं, उसके क्या अर्थ है, वो अपने को समझ में आने के लिए उन श्रीअंदु के ग्रंथ पढ़ना, कैसा नश्वर है, कैसा नश्वर नहीं है। उन्होंने बताया अपने मंगल सूत्र बोल के पुस्तक है, उसमें बताया उन्होंने, उस सूत्र में अहंकार साधक है और अहंकारी बाधक है। समझे क्या? नम्रता साधक है, नम्रता बाधक है। समझे कि ऐसी चीजें उन्होंने बताया। ये क्यों एक साधक की बाधक क्यों बताए? इसलिए बताया कि वो किस काम में, किस टाइम में उसको यूज करके अपन चलना, वो समझ लेना चाहिए। उसको बहुत तरीके से अपन शांत रह के पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, ये सब चीजें समझ में आती। ये तो आदमी क्या कमाई करता, आदमी सोचता कमाई भी करता तो उसका भोग नहीं कर सकता, चल बसता है। तब तक मैं उसको तोड़ो, आयुष्य को तोड़ो बोला, इधर तोड़े ना आधा और आधा उधर तोड़ो। उसको पहले कमा लो, बाद में सब दुनिया तुम्हारी है। तो तुमको खुद न्याय नीति, तुम खुद राजा बन जाते हो, तुम खुद मानव के राजा बनकर चला सकते हो। उसके लिए तुमको कोई वोटिंग नहीं की जरूरत नहीं है, कोई छड़ी की जरूरत नहीं, बॉडीगार्ड की भी जरूरत नहीं है। कितने बॉडीगार्ड थे कृष्ण के पास, बताओ तो सही बोलते। वो संकल्प करते बॉडीगार्ड तैयार होते थे उनके। अब गीता में देखो ऋषि मुनियों को संकल्प के साथ तैयार किया। इस बात सोचने के लायक है। तुम बोलोगे उनके बराबरी अपन कर सकते क्या? उनके बराबरी नहीं तो फिर तुम क्या चोरों के बराबरी करोगे या डाकुओं के करोगे? तुम आउश किसके हो, ये कभी खबर रखे क्या? जोर के साथ पहले अच्छा विचार करो कि तुम जब जीव और भगवान एक ही है। भगवान स्वयं बोलते थे क्षेत्र के अंदर क्षेत्रज्ञ जो जीव है वो मैं हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। तुम जब जीव है तो भगवान के एक अंश हो, और वो भगवान के नजदीक का वाला उसी का अंश है, वही तो तुम हो। फिर तुम्हारे अंदर वो चीज क्यों नहीं रहना? ये बात किसको पूछो? भगवान को पूछो। भगवान तुम्हारे पास ही अंदर में, उसको पूछो। अपन नहीं पूछना चाहते, वो शोक रखना नहीं चाहते, तो होता क्या? चाहे वही बैठे। तो रूपांतर का योग ऐसा कठिन रहते हुए भी जो करता है उसके लिए ठीक है, अच्छा है, ये उद्योग सही है, यही अमर होने का मार्ग है। जब तुम वासना रखते हो, ऐसी वासना रखो जो खत्म नहीं होती कभी, तो तुम क्या अमर हो जाओगे। बदलने वाली वासना रखोगे, अमर नहीं होगी। तो चेतना को नहीं खोगे और न अनुभूति के बदले शून्य लेकर ही न वापस हो जाओगे। फिर स्मृति रखकर जाने से तुम वहाँ का आनंद यहाँ पाओगे, संपर्क का आनंद पाओगे। और उसके लिए अपनी चेतना को नहीं खोगे, अपनी चेतना को बराबर याद रखोगे और इधर लाओगे। अतएव तुम्हें उत्तर मिल गया। प्रवृत्ति का लक्षण तभी समझना चाहिए जबकि अचेतनता बिल्कुल न हो। क्या बताएं? प्रवृत्ति का लक्षण कब समझना? जबकि तुमको बिल्कुल अचेतनता न हो। जब तुम समाधि में गए बिना उन्हीं क्षेत्रों में ऊपर उठ सको। क्या बताएं? समाधि में गए बिना तुम उन क्षेत्रों में सहज उठ सको, उन क्षेत्रों में तुम जा सकना सहज, समाधि में गए बिना। हमारी वही चीज है कि तुम्हें स्मृति इतनी शांत और स्थिर होना कि बस बगैर समाधि के तुम वो समाधि के क्षेत्रों में तुम्हारी स्मृति फैल जाना, विशाल हो जाना, चेतना टच कर लेना उसको।
ये कितना भी मैं शब्दों से बोलूं नहीं समझ में आएगा। माता जी समझाए बहुत कुछ, लेकिन और आगे बता रहे सुन। मौन बताए, मौन क्या, कैसा मौन? परंतु शब्दों से थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है। थोड़ा देर माता जी मौन रहे, फिर बोलना शुरू कर दिए साधकों को, भाई कितने शब्दों में समझाऊं, कैसा समझाऊं? मैं शब्द ज्यादा बोलूंगी तो तुमको थोड़ा भ्रम पैदा होने का भी गुंजाइश है। इसे भ्रम पैदा नहीं होने की गुंजाइश रखना है तो और सुनो, कहते हूँ। परंतु शब्द में थोड़ा भ्रम उत्पन्न होता है जब तुम अपनी सत्ता के एक भाग को छोड़ते हो। उदाहरणार्थ, जब तुम अपूर्ण सचेतन रहकर प्राणमय जगत में प्रवेश करते हो तो तुम्हारा शरीर केवल शरीर ही समाधि में जा सकता है, परंतु यह अवस्था समाधि नहीं है, समझे ना? बल्कि यह वह स्थिति है जिसे लोग तंद्रा या मूर्छा की अवस्था कहते हैं। जब जब वह अपनी अंतिम दशा में होती है तो तब यह मूर्छा की अवस्था होती है। जब अंतिम दशा में होती यानी खूब गहरी होती तब यह मूर्छा की अवस्था में होती है, क्योंकि शरीर को जान देने वाला अंश उससे बाहर चला गया होता है और शरीर अर्धमत अवस्था में रहता है, अर्थात उसकी जीवनी शक्ति उस हद तक कम हो गई होती है और उसकी क्रियाएं प्राय बंद हो गई होती है। हृदय की गति धीमी हो गई होती है और मुश्किल से उसका पता चलता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, ऐसा नहीं दिखाई देता और मुश्किल से उसका पता चलता, तो तंद्रा लग जाती। ऐसी समाधि के प्राण में बताया उसको समझ कर है। परंतु तुम स्वयं उस समय प्राण में लोक में पूर्ण सचेतन रहते हो। इधर अवस्था ऐसी होती है समाधि में प्राण चल रहे या नहीं चल रहे, बहुत चलता, लेकिन तुम कहाँ रहते तुम्हारी चेतना, परंतु तुम स्वयं उस समय प्राण में लोक में पूर्ण सचेतन रहते हो। प्राण में लोक में तुम पूर्ण सचेतन रहते और इधर आधा मर्द से ज्यादा मर्द रहते, मर गया जो किसको खबर है, वहाँ बरोबर सचेतन रहते। ऐसी समाधि है बोलकर उधर की खबर सब है, फिर इधर कुछ नहीं, इधर क्या हो रहा, कौन आया, कौन शरीर कुछ क्या किया, कुछ पता नहीं। परंतु तुम स्वयं उस समय प्राण में लोक में पूर्ण सचेतन रहते हो और एक साधना की सहायता से, जो न तो आसान है और न खतरे से खाली है। तुम यह भी देख सकते हो कि शरीर उन अत्यंत थोड़ी सी शक्तियों की सहायता से स्वतंत्र रूप में सचेतन बना रहता है, जिन्हें तुम उसके अंदर छोड़ जाते हो। क्या बताया? थोड़ी सी शक्तियां हैं जिसके कारण तुम्हारा शरीर जो है थोड़ा सा सचेतन रहता है, लेकिन तुम खतरे से खाली नहीं रहते, तुम बराबर खतरा मोल ले हुए रहते। ये पूरी चेतना तुम्हारी उस मंडल में गई हुई, दूसरे मंडल में, वहाँ का पूरा अनुभव उठा रहा है, इधर का उसको ख्याल नहीं। क्यों? शरीर अर्धमर्त हो गया हुआ है। ये बताए सुनो, सचेतन बना रहता है जिन्हें तुम उसके अंदर छोड़ जाते हो, जिन शक्तियों को तुम छोड़ जाते हैं। यहाँ कुछ शक्तियाँ जो छोड़ संकल्प वो रहता है तुम्हारा, तो थोड़ा सा चेतन रहता है। यदि तुम एकदम विधिवत अगर तुम एकदम विधिवत अभ्यास करो तो तुम आप संपूर्ण रूप से शरीर से बाहर चले जाते हो। तभी शरीर को तुम विधिवत अगर उसका अभ्यास करो तो संपूर्ण तरीके से तुम शरीर से बाहर चले जा सकते हो और फिर चले जाते हो, तब भी शरीर को ऐसा बनाए रख सकते हो कि वह स्वतंत्र रूप से अपनी क्रिया करता रहे। तभी शरीर को तुम स्वतंत्र रूप से ऐसा रख सकते, शरीर अपनी क्रियाएं बराबर करता रहता है, ऐसा भी तुम रख सकते हो। लेकिन विधिवत एक गुणिया अभ्यास है उसका, ध्यान का वैसा करना चाहिए, करने के बाद ये चीज तुमको प्राप्त होती, ऐसा बता रहे। इस तरह लगभग पूर्ण समाधि की अवस्था में तुम बोल सकते हो तथा बाहर गए हुए अंश के द्वारा जो कुछ तुम देखते और करते हो उसका वर्णन करते हो। जो बाहर गया उसको वो अंश के द्वारा क्या क्या देखे वो सब तुम याद रखे, सब कुछ बोल सकते हैं और तुम्हारा शरीर काम पड़े तो काम भी कर सकता है समाधि की अवस्था में। समझो, वो सब कर सकते हो। ऐसा तुम तभी कर सकते हो जबकि तुम अपने साधन पथ पर काफी अधिक आगे बढ़ जाओ। ऐसा कब कर सकते हो?
इधर शरीर से सचेतन रहे और जो समाधि में गए। तुम साधना में, गुह्य विद्या में काफी आगे बढ़ जाओ, तुम अपने साधन पथ पर काफी अधिक आगे बढ़ जाओ, ऐसा कहते। इसलिए माता जी की सिफारिश और श्रीअरविंदो आग्रह के साथ ये कहते, तुम्हारे अंदर एक पुरुष है जो जीवात्मा का अंश है। इसको आप तक कोई डिक्लेयर नहीं किए श्रीअरविंदो किए। वो अंश वो बाहर आ जाता है जो बालक कृष्ण के जैसा दिखता है। उसको उसका संबंध वो जीवात्मा से, जीवात्मा का संबंध विश्वात्मा से, विश्वात्मा का संबंध परमात्मा से, ऐसा रास्ता है। जब तुम अपने व्यक्तिगत जो आत्मा है, जो चैतन्य पुरुष, जिसको चैत्य पुरुष या रहत पुरुष बोलते हैं, वो रहत पुरुष के द्वारा तुम अंदर ईश्वर के साथ एक रहते। वो रहत पुरुष कब प्रकट होता है? रहत पुरुष की सत्ता और रहत पुरुष की वृत्तियां क्या है, रहत पुरुष को हम कैसा पहचाना, ऐसा स्वाभाविक प्रश्न उत्पन्न होता और ऐसा मालूम होता है। लेकिन अच्छी तरह से सुन लो और अच्छी तरह से हृदयंगम करो। जब तुमको गीता में बताया, बोला इसको गोचर करते अपन दृष्टि से। गीता में बताया, अर्जुन तू पूछता है मेरे को, क्या पूछा अर्जुन? भगवान बोल, तू पूछता है मेरे को, क्या पूछा? हे भगवान, मानव की इच्छा नहीं होते हुए मानव की प्रवृत्ति पाप करने में क्यों जाती है? पाप करने की तरफ वृत्ति क्यों जाती है? मानव क्रोध क्यों करता है? ये भोग विलास में क्यों दौड़ता है? उसकी इच्छा नहीं होते हुए इसको बुरा समझता है, चोरी करता है, रिश्वत खाता है, विश्वासघात करता है। ये सारे जो बातें हैं ये क्यों पैदा होते हैं? उसको बुरा भी लगता है, अच्छा भी नहीं मालूम होता है, अपने मन से अप्रसन्न रहता है, फिर भी उन्हें क्यों करता है? ऐसा पूछा है अर्जुन किनसे? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने क्या उत्तर दिया? अच्छी तरह से याद रखो। भगवान ने बोले, काम एश क्रोधेश, कामना में तुम्हारा दिल भागता ना, क्रोध में तुम्हारा दिल भागता ना मानव का। अर्जुन यही प्रश्न है ना तेरा। काम एश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, समुद्भवा उद्भव होता है, कैसे होता है? रजोगुण तुम्हारे अंदर रखा गया है। वो रजोगुण जब प्रबल हो जाता है तब आदमी के अंदर ये गुण पैदा करता, उन्हें कामना का और क्रोध का। काम एश क्रोध एश, ये दोनों पैदा होते, काम और क्रोध। क्या कैसा? रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से पैदा होते, समझे ना? फिर वो मनुष्य ऐसा करने लग जाता है। फिर अब यहाँ प्रश्न क्या है? तुम्हारे अंदर और एक भाग जुटा हुआ है। माता जी बोलते चैत्य पुरुष, चैत्य पुरुष, चैत्य पुरुष है तुम्हारे अंदर। क्या है वो? कामेश क्रोधेश हमेशा रहता है क्या तुम्हारे अंदर? माता जी पूछ, और नहीं रहता माता जी, प्रसंग आया तो बराबर गड़बड़ करता हो काम को, ठीक है। लेकिन माता जी पूछे, तुम्हारे दिल में कभी भक्ति पैदा होती क्या? नहीं, साल में एक बार दो बार? हाँ होती है। मतलब मंदिर जाना मालूम होता, तीर्थ जाना मालूम होता, मंदिर को नारियल ले जाना, भगवान को चढ़ाना, भगवान है, उद्बत्तियाँ लगाना, जिसको जो भाया वैसा करना। कम से कम प्रेम से, भगवान मैं बेवकूफ़ हूँ, मुझे अकल में, मेरा नमस्कार जो तो पाँव पड़ता भगवान के। फतर को क्यों नहीं होता? फतर में है समझ के पाँव पड़ता। ये तुम्हारे अंदर गुण है क्या? वो है, वो चैत्य पुरुष का है। समझ रहे मेरी बातों को? अच्छा समझो। तुम्हारे अंदर जो कुछ सद्गुण है, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण भाव, समझे? अब बुरे वृत्तियों का त्याग, अच्छे अच्छे वृत्तियों को संग्रह करना और भगवान के लिए काम करना। कंप्लीट भगवान का सब है, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा क्लियर अगर तुम्हारे अंदर हमेशा रहने लगा तो चैत्य पुरुष की भावनाएं हैं। वो भावनाओं को तुम पकड़ के चलने लगे, वो चैत्य पुरुष अंदर खुश हो जाता। उन्हें क्या बोलता, अरे मेरे भाव, मेरे जो लहरें हैं, ये मनुष्य का मन और बुद्धि पकड़ लिया है, अब इसको हम क्यों नहीं मिलना चाहिए? उन्हें मिलने के लिए तुमको आता है। कहाँ से आता है? हृदय के अंदर गहराई में है। कहाँ है? ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय, अर्जुन तिष्ठति, हृदय के देश में बैठा हुआ वो तुम्हारा ईश्वर। वो व्यक्तिगत ईश्वर रहते हुए भी चैत्य पुरुष वो विश्वात्मा है। विश्वात्मा रहते हुए भी पर विश्व के परे परमात्मा है, ऐसा तुम्हारा संबंध है। लेकिन तुम इस तरह से चले, वो भावनाओं को पकड़ लिए, भक्ति, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, संकल्प, ये भावनाओं को पकड़े रहे, बार बार स्मरण करते रहे,
तो तुम्हारा जो जिसके भाव पकड़े, जिसके लहरें पकड़े, वो दिव्य चेतना ऊपर आना शुरू। दिन ब दिन तुम ध्यान करें, एकाग्रता उसका स्वभाव है। वो धीरे धीरे तुम अभ्यास में लाने लगे, उन्हें आके खड़े हो जाए। वो बोलता है ये सब गुण मेरे लिए, मेरा भिड़ू है, मेरा दोस्त है, हम इसके साथ क्यों नहीं रहना, ऐसा आ जाता। उद्धति पीड़ा जी तो आता नहीं। समझ रहे क्या मेरी बात को? बहुत बड़ा मंदिर बना, लाख रुपए खर्च कर, हमारे को मस्ती आ गई, ब्लैक मार्केट पैसे जमा हुए होंगे, दे देते होंगे, वो उसको भूलता नहीं होंगे। उन्होंने बोलता है इसको लालयत होना प्रेम भक्ति के साथ, वो तो तुम्हारे अंदर ही बैठा। उन्होंने बोलता है मेरे गुण ले रहा है, वो छोटे है वो बड़े ले, किसी की हिंसा नहीं करने का गुण। ये सब क्या है? जो तुम सुखी रहते हो, दूसरे सुखी रहना, ये गुण, ये सब क्या चैत्य पुरुष के भाव है। कहीं ऐसा है क्या? ये चैत्य पुरुष कुछ कुछ मिलवा होता है। कैसा मिलवा होता है? श्री कृष्ण बताए, देखो ये अर्जुन, ये रजोगुण तमोगुण में गड़बड़ पैदा करती है, लेकिन एक सत्वगुण है बोले अंदर प्रकृति का। तू क्या कर, नित्य सत्वस्था, नित्य सत्वगुण में रहने के कारण वो चैत्य पुरुष मिलेगा। मैं मिलता हूँ। वो जो महात्मा लोग है, वो दैविक उपासना से वो बराबर ऐसे श्रद्धा सद्गुण लेकर के ध्यान करते हैं और उसको कायम रखना चाहते हैं, तब उनके अंदर चैत्य पुरुष का उद्घाटन होता है। वहां से श्री गणेश श्री अंधु के पूर्ण योग का चालू हो जाता है। ये बात पता है। ये बातों को अपन अच्छी तरह से हृदयंगम करना, ये तुमको उनके साहित्य में पढ़ने को मिलता और तुमको हृदयंगम करने के लिए टाइम मिलता। और ख्वाहिश हो तो हृदयंगम करो और धीरे धीरे चल के देखो। हम क्या बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा, इसमें क्या पड़ा है, फसल को पीड़ा देने में क्या पड़ा है, ऐसा है। तो ऐसा अगर हम भावना रखें तो वो नाराज हो जाता, वो देख लेता है ये भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहता, वो हमेशा भगवान पर पूजा होना चाहता। और नित्य सत्वता का मतलब ही क्या है? नित्य यानी अनित्य नहीं। हमेशा तुम उस सत्व गुण के द्वारा भगवान को पकड़ने के लिए उसको वो गुणों अर्पण करते जाओ। भगवान जो कुछ मैं कर रहा हूँ सत्य और सत्व गुण में रहकर, वो तेरे लिए कर रहा हूँ, तुझे अर्पण कर रहा हूँ। ये चैत्य पुरुष का गुण है। ये संकल्प समर्पण का रखो तो श्री अंदो का योग यही बताता माता पुस्तक में, दृढ़ और अभंग अभिप्सा, बेकार बातों का त्याग और कंप्लीट अपना आत्मा समर्पण, श्रद्धा विश्वास और भक्ति, ये सब तुमको भगवान की तरफ ले जाने वाले। वो भगवान का है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंतरा भरे हुए हैं, तो तुमको वहीं टच होता वहीं मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसलिए बड़े बड़े लोग अच्छे संत साधु बेचारे पा लिए, थोड़ा पाते उन्होंने बोले कि यार ये मैं काशी ढूंढा मथुरा ढूंढा, कहीं न पता पाया तेरा, ऊंचे मकान वाले, ऊंचे मकान में रहता तो तेरा पता कहीं नहीं पाया, आखिर उन्होंने अंदर ही पा लिया पता उसको। समझे ना? इस तरह से जो बताए बड़े मजे मार्मिक बात है। इसे यहाँ बताए सचेतन रहो, स्मरण रहते, स्मृति के साथ जाओ। अपन मीरा का गाना सुनते, वो मेरा हो गई दीवानी बोलते, आज कई की दीवानी हो, दीवानी थी क्या वो, सबसे शानी थी वो तो सही शानी थी, भगवान को पकड़ी और गली गली घूमने, वो गली क्या उसको घर क्या एक ही है, उसके लिए सब जगह प्रभु मिलने लगे, आनंद आने लगा, उसको मकान क्या राजधानी क्या और सड़क क्या एक ही है उसके लिए। ऐसा दीवानी हो गई बोल के अपन सोच नहीं नहीं वो शानी है, हर जगह भगवान को पाई, हर एक को सचेतन करने के लिए उन्हें घूमते रहे, तो क्या मेरा को अपन निंदा करना उचित है? नहीं, उचित नहीं। वो स्मृति कायम रख करके भगवान को पाई है। ऐसे लोगों को बहुत धन्यवाद। ये समाधि में रह के शून्य अवस्था के अंदर आके क्या है, सामर्थ्य पाले होंगे, बहुत कुछ पाए होंगे, लेकिन अपने आप में मगन रहे, थोड़ा बहुत उपकार किए होंगे। लेकिन ये तो दिखरे बिल्कुल सादे जीवन में रहकर भी तुमको दिखते रहे रात दिन। आज शबरी माता को जाके देखो, तुम्हारी मानव के अंदर बैठी हुई दिखती है तुमको। सब सुख दुख सब जंगल में रहने वाले आकर उसको मंदिर बना के बिठा दो, बढ़ गई पीछे, सबको बोलते कल्याण हो कल्याण हो, हमेशा वही बात निकल दी मुँह से, कभी गाली नहीं गलौज नहीं कुछ नहीं, चला लेते चलाओ भाई, सब भगवान का राम का बोलते। क्या स्वभाव उसका? चैत्य पुरुष उसके पास खेल रहा है, कूद रहा है, समझे? वो चैत्य पुरुष को पाओ या मत पाओ, उसके गुणों को अभ्यास कर रही है ना, उसको बहुत मदद मिलती है अंदर से और बाहर से, भगवान मदद करते। उसके पास चावल कौन देते? लोग देते हैं, लोग नहीं देते, भगवान देता है उसको। हमको पूछेंगे हम ये बोलेंगे पर्सनल, कोई लोगों की हिम्मत नहीं चावल दिया, हमको कहा को नहीं देता, उसे ऐसा ला के चावल दे, हम उसके लक्षण में उतने रंगे हुए नहीं है, हमको नहीं था,
जिस दिन हम उसके जैसे बिल्कुल निरंकार हो जाएंगे पूरा, तब हमारे को बगैर मांगे लेकर आके देंगे लोग। फिर वही करना पड़ता है, इधर से आया भगवान दूसरे रूप से चल ले गया, ले जाने जो बोलता निष्प्रह है, उसके पास क्या है, कुछ है। वो इसलिए बड़ी व्यवस्था के साथ रहो। उसका उद्देश्य क्या करो, सोचो उसके जीवन। भाई खाओ पियो सब रहो, लेकिन मेरे प्रभु ही खा रहे, व्यवस्था से रखो, खराब मत करो, सब लोग काम है ऐसा करो, पका हुआ खाना बराबर डालो, यही बातें बोलती, खराब बोलती। ये सब जो है नित्य सत्वस्था के करते करते अंदर का संतुष्ट प्राप्त होता है, उसके द्वारा ईश्वर मिलता है, ईश्वर के द्वारा विश्वात्मा मिल जाता है, विश्वात्मा के परे परमात्मा। उनको झांकिया एक के बाद एक हो सकते हैं। मेरा ऐसी चीज है, इसे अपन सोचना कि समाधि कैसे होना, चलती बोलती होना। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का वहां आसन लगे बैठा, जरा देखो मेरी बात को जवाब, दिव्य दृष्टि देते उसको, बात कर रहा हूँ, देख रहा है बात कर, इतना बड़ा स्वरूप मेरे को पचन नहीं होता, भगवान में दिशा भूल हो रही है, मेरी घबराहट हो रही है, तुम फिर चतुर्भुज मूर्ति से मेरे को देखो, क्या बेहोश है, इधर भूल गया सब, नहीं भूला। उसको सबका पता ईश्वर में लग रहा है कि नहीं, परमात्मा इधर की फौज खड़ी हुई उसके अंदर, उसको कौरव देख रहा है, दुर्योधन को देख रहा है, मस्तक फूटे उसके अंदर देख रहा है। इसको कभी सोचता है गीता पढ़ने वाले आदमी, और ये पूरी की पूरी दुनिया उसके अंदर जो खेल चल रहा है वही यहाँ बाहर प्रकट हो रहा है। तो भगवान अपने अंदर कैसा रखा उस खेल को, अपने जादू से, अपनी ब्राह्मी चेतना में, और कैसा संकल्प करते इधर बनते चले जा रहा है। ये बहुत बड़ा चमत्कार, कोई जानता है इस पर, कोई विचार करता है, नहीं करता। उसको ऐसी सचेतन समाधि कैसा लगेगी जो श्री अरविंद बता। पूर्ण सचेतन समाधि का मतलब यह है गूंगा बहरा होकर एक कोठरी में बैठ के ध्यान करना नहीं होता, बल्कि चलते फिरते बैठते भी उसका आदेश होते रहते, अंदर एक और बाहर दूसरा, दो संसार एकदम करता है, इधर भी देखता है उधर, सब फर्क उसको मालूम होता, हर एक फर्क जान सकता है वो। ऐसी समाधि बताए माता जी, उसको स्मृति बिल्कुल स्थिर और निर्मल रखना पड़ता। जब उसकी स्मृति निर्मल और स्थिर हो जाती तब ये पूर्ण उसकी समाधि में थी। भगवान भी उसको खुशी के साथ दे देते, वो भगवान दिए थे अर्जुन को, देखो व्यास महाराज पाए थे तो उसको दिए, कितने हद तक दिए, उनके पास सामर्थ्य, इतना सुदर्शन चक्र डाले, दुश्मन के खत्म किया, फिर बुला ले चक्र, वो चक्र उधर ही जाता है, नहीं जाता। अरबों रुपए खर्च होते हमारे, बम बनाते, वो बनाते, डाले थे उधरी बम, पैसे पैसे तो खत्म करने को पैसे खर्च करे, ध्यान दो, लोग खत्म हो गए, पैसे मिल गए, लाखों लोग मार डाले, बाम डाले, लाखों रुपए भी गए और लाखों लोग भी गए। क्या पुण्य कमा रहे, बहुत अच्छा कमा रहे, सांस बढ़ा के बोलते शेर नॉर्मल, क्या सही है, कल्याण की चीज है। हमारी पुराने हमारे पाँव नहीं तोड़ ले रहे, हम सोच रहे, कोई इस बात को नहीं सोचते, करते चले जाते हैं बड़े बड़े लोग। बड़े हैं क्या उनके अंदर, हम ये देखते हैं, श्रीअरविंद बोलते हैं कि उनके अंदर निश्चेतना का अंधकार है ना, अंधकार में से उनको प्रेरणा मिलती है रजोगुण से, क्या करना गम्मत, क्या मजा करना, अपन बड़े बन के कैसा रहना, बस वो उसका चयन करने, चयन पढ़ने नहीं देता उसको। भगवान गीता में डिक्लेयर करे, अरे कुछ न कुछ आदमी कर्म करते रहता, ऐसा ऐसा सृष्टि है, फिर तो अच्छा कर्म क्यों नहीं करता, सद्भाव से सद्गुण से संपन्न होकर के, नित्य सत्वस्था होकर के मेरे लिए काम करो, कर्म करो, मुझे अर्पण करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो, तो तुम अच्छे कर्म से मेरे साथ कर्म हो सकता है। तुम नहीं करोगे तो कुछ न कुछ आदमी कर्म करता, जब वो कर्म क्या होता है, खाली विकर्म होता, कुकर्म होता है, विकर्म होता, वो सच्चा समर्पण का संकल्प योग नहीं हो बन सकता, कर्मयोगी नहीं बन सकता। उसमें इसीलिए बताए कर्म विकर्म कुकर्म अकर्म ये सब बताए, उसको पहचानो बोले, थोड़े में बहुत बड़ा अर्थ बताए, हम नहीं समझ, अब पढ़ नहीं सकते, अध्ययन नहीं करते उसका जैसा करना, बस इसे हमको गीता समझ में आना, भगवान की वाणी का भाव समझ में आना, कितना नहीं भाग्यवान होना आदमी, वो समझ में आने के गुरु की कृपा भी होना, अपनी भक्ति भी होना, सब बातें बहुत मुश्किल के है, फिर भी तुम नाम लेते रहो, काम करते रहो, भगवान का समझो सब, तो तुमको भगवान अपनी बुद्धि देगा, बुद्धि होगा ददान में, जब देगा वो समझना शुरू करोगे। इसे यहाँ कहते हैं नो कि सुनते जाओ, बोले ऐसा तुम तभी कर सकते हो जबकि तुम अपने साधन पथ पर काफी अधिक आगे बढ़ जाओ,
जब तुम काते आगे बढ़े, आज तुम देखा बड़ा हो गए सो भी देखा, उसको होश था, फिर छोटा भी होगा, फिर उसको चतुर्भुज मूर्ति आई, सारथी करा उसका, सब कैसा व्यवहार का लिंक है देखो भगवान श्री कृष्ण के ब्राह्मी चेतना से, अर्जुन के लड़ाई से, युद्ध से, वहां पर एक दर्भा होना। अब तुम शास्त्रों के लिए ऐसे जाओ, शास्त्र में क्या, कमंडल होना, सवड़ा होना, उन्हें नहा लेना, मुहूर्त अच्छा देखना, अच्छे मुहूर्त को कपड़े अच्छे पहनना, फिर उसके पास जाके गुरु की तरफ उत्तर दिशा को मुंह करना, पद्मासन डाल के बैठना, गुरु पर्दा डालता, कान में मंत्र फूकता, ये सब क्या तमाशे बोलते श्री अंदर और माता जी, ये तमाशे है बाहर के सब, ये सही नहीं है बोलते उन्होंने, उसकी तैयारी नहीं है, उन्होंने गुरु करता है, मानो गुरु आके क्या बोलता है उसको मालूम, उसको मालूम, उन्होंने गुरु उधर चले जाता है, इस साल को बाद में आके मेरे को पैसे दे दो, साल भर हुआ, तुम 4-5 हजार शिक्षा है उस पर मेरा चलता, तुम लोग भक्ति प्रेम बोलते खाली, मेरे को मेरा प्रपंच का तुमको काळजी नहीं मटने, गुरु की सेवा करे तो मोक्ष है, नहीं तो कहाँ से मोक्ष है। उन्होंने बोलते हैं पैसे देते चले और मेरा सेवा कर, अच्छी बात है, भूली नहीं है, एक आत्मा को पालन पोषण करना ठीक है, लेकिन उनका बोलना गलत कि मेरे को तुम सेवा करे तो मोक्ष में, गलत बात है। मोक्ष ऐसी चीज है, समस्त समस्याओं का हल, इसका नाम मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि हम उधरी गए और फिर जन्म को नहीं, लाखों जन्म लेगा, हम बोलते घड़ी घड़ी जन्म लो, डरो मत मौत को, मौत बोल तो शरीर को छोड़ना, वस्त्र उतार के फेंक देना, ये उन्होंने बताना, जीर्ण उन्हें फतेह की बात पता है। अरे जीवात्मा क्या कहता है अर्जुन, तो क्यों रोता है, अरे जीर्ण वस्त्र हो गया ना, जैसा जीर्ण वस्त्र को आदमी, जीर्ण वस्त्र फटा हुआ कपड़े को जो आदमी है, वो आदमी क्या करता, फेंक देता, वो फेंक देता, उसको दुख होता क्या, वैसा जानबूझ के जो आदमी ध्यान करता है, भगवान के साथ टच रहता, उन्हें सोच लेता अगर जीर्ण वस्त्र हो गया तो फेंक दो, क्या काम करें, तो भगवान तुम्हारी मर्जी, ले जाए तो ले जाओ, अच्छा वस्त्र दे मेरे को, अच्छा जन्म पा लेता, अच्छे नए वस्त्र पहन लेता, नए वस्त्र पहनने में खुशी मालूम होती है उसको, जीर्ण वस्त्र फेंकने में दुख मालूम होता नहीं। अपन आदमी किस में रहते, फलाना आदमी मर गए, अरे क्या हुआ, बीमार है, 60 साल, फिर भी ये तो 20 साल जी सकता था, लेकिन मर गया बेचारा। कल को बोल रहे जीर्ण वस्त्र हो गया, उन्होंने रहना नहीं चाहता, अंदर का आत्मा बीमारी हो रही, उसको छोड़ दे के दूसरा नया वस्त्र ले तो अच्छा ही है ना, करके कोई बोलता क्या, यही क्या जी जानदेव बोल रहे हैं, बड़ा आदमी कठोर है, मरने दो, इसका बाप का क्या गया, हमारे बाप को हम खिलाए, 80 साल का बाप था, मर गया तो अच्छा होगा क्या, अगर मैं किसी को बोला, मैं बोलता तुम्हारे बाप का खिलाया क्या महाराज, 80 साल में 9 साल ले लो, हमारा बाप कमाऊंगा, हम कमा के खिलाए, मरे तो हमारा क्यों बोल रहे, ऐसा बोलेंगे, जीर्ण वस्त्र था, दुख में से छूट गया, दूसरा जन्म अच्छा मिलने दो, प्रार्थना करो भगवान को, क्या बात है, वो समझ में नहीं आता। तो सारांश क्या है, तुम आधे उसको नहीं समझे, जो जीव जन्म लेता है फिर छोड़ के चले जाता है, उसके कई कारण रहते हैं, वो तुम नहीं समझे कि वृद्धा आदमी है और शरीर छोड़ता अच्छा होगा, कोई नहीं बोलता, उसी सब लोग रोना धोना जो तमाशे करते चुपके तभी, वो बड़ो सूक्ष्म लोग में उसको बहुत बड़ी तकलीफ होती, पर उसे बात छोड़ दो। तो यहाँ कहते क्या कि समाधि किसको कहना, तुम्हारा लिंक रहना, तुम सचेतन रह के, स्मृति रह के भगवान साथ लिंक रहते रहना हमेशा, तुम किसी अवस्था में भी रहो, जब तुमको निर्भय रहोगे, तुम जागृत रहो, तुम्हारी जागृति नींद में भी रहना, तुम्हारी जागृति स्वप्न में भी रहना, और तुम स्वप्न कर, स्वप्न गिरा तुमको ये मालूम होना ये ख्वाब है, और ये मैं देख रहा हूँ, ये ख्वाब है, ये ख्वाब मेरे को पड़ रहा है। नींद में यह रहना कि मेरा शरीर घुर्राटे मार रहा है, आराम से सोया हुआ है, मैं नींद नहीं जा रहा हूँ, मैं सचेतन हूँ, मैं ये नींद से अलग हूँ, मैं अगर तुम आनंद में गए, आनंद के लोक में गया, मैं आनंद पा रहा हूँ, ये आनंद में से मैं फिर ये सुषुप्ति अवस्था में से स्वप्न की अवस्था में जागृति में मेरे को जाना है, और इस तरीके से मैं जाने वाला हूँ, ये मेरा रास्ता है जाने आने का, ये तुमको मालूम होना। वैसे आदमी को पूछे तो मर जाते, शरीर छोड़ने के बाद क्या होता है, शरीर में कैसा आता है, कैसा व्यापक हो जाता है विशालता के साथ, कहाँ रहता है, कहाँ मैं रहता हूँ, वो अगर किसी को मालूम हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ने के लिए या किसी बात के लिए डरता है, वो नहीं डरेगा, लेकिन ये होना क्या तुमको, तुमको नहीं होना, तुमको सिर्फ सुख होना। अब महात्मा लोग संत लोग क्या बोलते, अरे ये आध्यात्मिक विद्या ऐसी है, इसको तुम जान लो तुमको सुख ही सुख है, ये मामूली चीजें दूसरे बाहर के
इसलिए उनको शास्त्रों में बताया गया अविद्या है। अविद्या क्या है? तुमको नहीं मरने देते हुए जिंदा रखता है विद्या पढ़ने के लिए। जैसा तुम बच्चों को क्या करते, बच्चे पैदा होते उसको मदरसे जाओ, कपड़े लत्ते, उसका कुछ दुख सुख तुम खुद जिम्मेदारी लेके देखते हो और उसको मदरसा भेजते, इल्म पढ़ाते, उसके पाँव पे खड़े रहने का प्रयत्न करते हो। ऐसा करते ना? ऐसे भगवान ने तुमको ये खेल के अंदर पहले रजोगुण तमोगुण सब दिया। ये नहीं तो फाइटिंग तुम्हारा व्यवहार बरोबर नहीं चलता। ये ठीक व्यवहार करने के बाद तुम रजोगुण को समझो, तमोगुण को समझो और नित्य सत्सता गुण में रहो और भगवान की तरफ जाओ। ये स्पष्ट कहा गया है। इसको अपन नहीं समझ में आते, अगर हम तमाम गुणों को खिचड़ी बना के योग में लाए और अमल में लाए तो हम लास्ट में रहते, नुकसान में रहते, आत्मा को भूल जाते, भगवान के साथ एक नहीं हो सकते। ये सब यूज करो, लेकिन ये सब यूज करके चलने में तुम इतने सचेतन रहो कि जो तुमको आत्मा को पालो और जन्म मरण के लिए मत दो। तो तुमको मुक्ति किससे है? पूर्ण ज्ञान की वजह से। और अज्ञान में बंधन है। जन्म में बंधन नहीं है, कर्म करने में बंधन नहीं है। जन्म और कर्म तुमको बंधन में न डाले। तुम अगर सचेतन होगे, तुम अच्छी तरह से श्री कृष्ण भगवान या श्रीअंदु को समझे, तो तुम्हारे जन्म और कर्म भी दिव्य बन जाते हैं, जैसे भगवान के बने। अर्जुन को कह दिए साफ साफ, अर्जुन तेरे और मेरे जन्म आज तक बहुत हुए हैं और आइंदा होंगे भी, लेकिन तू उसको नहीं जानता और मैं जानता हूँ। ऐसा भगवान ने कहा। लेकिन क्या कहते हुए कहा, उसके पीछे गीता में और एक जगह क्या कहे, तू मेरा सखा भक्त रहने के कारण ये गीता तेरे को मैं बोल रहा हूँ, ये ज्ञान बोल रहा हूँ। अब तुम समझ जाओ इस पर से, सखा भक्त रहने के बाद भी उसको क्या दिव्य जन्म दिव्य कर्म मिले क्या जी? नहीं मिले। फिर आप तुम्हारे आंखें खुलना कि नहीं खुलना, कान खुलना, आंखें खुलना। सखा भक्त होने के बाद ही दिव्य जन्म दिव्य कर्मों का जो ज्ञान है अर्जुन में नहीं था। इससे श्रीअंदु साफ साफ बोलते, भक्त हो तुम, संत हो बहुत कुछ, ऋषि भी होंगे, मुनि भी होंगे, लेकिन वो एक ढंग है अलग। जो भगवान की चेतना साथ चेतना रंगे गया और उसके साथ कंप्लीट समर्पण होकर तुम उसको चाहोगे, उसको चाहने का उसकी मर्जी के माफक ही हम जिएंगे, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए हम यहाँ है, ऐसा समझना ही दिव्य जीवन का टिकट काटना है। ऐसा तुम नहीं समझे सच्चे दिल से और खाली अपने अपने वासनाएं अपने कामनाएं पूरे करने के लिए मन्नतें मनाते हुए, आज एक देव को कल दूसरे देव को परसों तीसरे देव को करेंगे भजन, तो क्या होगा? मन्नतें जरूर पूरे होंगी। वो मन्नतें कौन पूरा करता है? उस देव के अंदर से वही भगवान पूरा करते। क्यों? तुम उसको चाह रहे हो, वो अपने मर्जी से दे रहा नहीं। तुम्हारी मर्जी को, तुम उसके बच्चे हो, तुम्हारी मर्जी को भी पूरा करता है। लेकिन कई बार तुमको अंदर से या महात्मा लोगों से ऐसा कहलवाता कहता है कि गलत रास्ता है अपन चल रहे, अच्छा नहीं, बरोबर नहीं, ऐसा मालूम होता, लेकिन फिर भी उन्हें वही करना चाहता। तो करो करके वो क्यों करता है ऐसा? तुम वो भोग भोग के हजारों जन्म लेके तुम घटा आ जाना, बाद में तुम इधर पलटेंगे कभी। इसे बहु जन्मानंती वासुदेव में सर्व में थी। कई जन्म के बाद उसको कभी अकल आती है वो महात्मा को, जब बोलता वासुदेव ये सबके अंदर है और कोई भी नहीं है, देवों के अंदर, पितरों के अंदर, सूरज के होकर सब में उन्हें है, उसके साथ कुछ नहीं बोल के पक्का नीचे होता। अब तुम कितना ही बोलो, एक ही देव है, वो नहीं मानता हूँ, कभी भी नहीं मानता, अपने हिंदुत्व नहीं मानता, तुम गर्दन भी काट के रखो, अलग अलग देवताएं बोलता हूँ, कभी एक है बोल के बोलेगा नहीं। जो आध्यात्म के अनुभव था सब एक ही है, उन्हें अकेले बना सब, उसके से और कुछ भी नहीं बोलता, उसकी धारणा एक पर बढ़ जाती बस, बहुत मजे की चीज है। अब सोचो कि कैसा ये माता जी का सिखाना शिक्षण और श्री कृष्ण भगवान का शिक्षण कैसा है, समझो। यहाँ ये बताए, अब यहाँ क्या कह रहे थे, हाँ पन्ना पड़ गया, देखो यहाँ एक ऐसी स्थिति के कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं जो बिल्कुल उपयुक्त स्थिति जैसी तो नहीं है, पर उससे थोड़ी मिलती जुलती चीज अवश्य है। ऐसी स्थितियां अपने आप होती है और इनके लिए मनुष्य कोई इच्छा या प्रयास नहीं करता, पर ये स्थितियां निद्राटन की स्थितियां हैं, अर्थात उस समय की स्थितियां हैं जब मनुष्य गहरी नींद में होता है,
जब वह अपने शरीर से बाहर चला गया होता है और शरीर बाहर निकले हुए प्राण भाग की इच्छा और कार्य का सहज भाव से अनुगमन करता है। बस यह स्थिति किसी अपेक्षित कार्य, किसी सुव्यवस्थित और क्रमोन्नत शिक्षण का परिणाम नहीं होती, इसलिए काम्य नहीं होती, क्योंकि यह सत्ता में अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर सकती है। क्या बताऊं, ये सत्ता में अस्त व्यस्तता उत्पन्न कर सकती है यह स्थिति, क्योंकि शिक्षण के साथ तुम शरीर से बाहर चले जाना अलग है, और बिना शिक्षण के एकदम नींद जाते हो, वो शरीर से तुम्हारी जो प्राण में सत्ता है, तो प्राण में सत्ता के लक्षण कुछ जो स्मृति है वो बाहर चले जाना अलग चीज है। तुम्हारा एक आत्मा है प्राण में, वो बाहर चले जाता है। वो जब शरीर अनुगमन क्या करता है, वो जिंदा रहने के लिए फिर वो आत्मा वापस आ जाना चाहिए, इतना संकल्प वो आप पहले नींद जाके कल 4 बजे उठने का है, सुबह होते कल उठने का है, ऐसा संकल्प रहता अपने अंदर। वो संकल्प वो लेकर उन्हें चले जाता, फिर इसमें आ जाता है। लेकिन ये स्थिति कैसी है? सचेतन स्थिति नहीं है, जानबूझकर अभ्यास के द्वारा साधी हुई स्थिति नहीं है, इसलिए इसमें स्वतंत्रता नहीं। रोज आदमी नहीं जाता है, जल्दी से बाहर चल जाता, फिर आ जाता। ऐसी स्थिति में अस्त व्यस्तता हो सकती है बोल के बताते ऐसा। उसे चेतना भी जमते नहीं। हम कई लोगों को देखे, घर ही नींद गया हुआ आदमी है, वो घर ही नींद गया। ये साहूकार लोगों को देखो, हम देखा हूँ 1-2 जगह। एक तानूर के साहूकार आए थे, उनका बहुत लेन देन था तानूर, उन्हें मेरे यहाँ सो गए। अब गुजर गए बेचारे, उनका नाम वेंकन्ना था, वो सो गए। अब लेन देन बहुत ज्यादा लाखों का था। उनका बेटा आया, घुराटे मार रहे 2 बजे, उसको काम पड़ा जबरदस्त। एक साहूकार है, उन पैसे मांग लिया 50,000, उसके पास पूंजा ही नहीं डाली, उसके पास पूंजी नहीं, फिर क्या करो। उन्होंने उससे तानू से आए और खाना वाना सब खाया, बाप नहीं मिले। उन्होंने सिनेमा चले गए, उन बाप आके सो गए। सोने के बाद उन्होंने सिनेमा के बाद आए, बाप सो गए। कैसा घर ही नहीं। अब मैं जरा ऐसी बातें मेरे को देखने का शौक है, मौका से फायदा उठाता, आते झट ऐसा उठा, वो घर ही नहीं छोड़ा। ऐसा देखो, तालमचे करो नहीं, तिजोरी तालमचे वो साहूकार था। ఏమంటున్నావురా నేను చెప్పు, ఏమి తాళం ఏమంటున్నావు తీసుకోడా, తాళం చేయలే, తిజోరి తాళం చేయి, నాకు వినబడతలేదు। लेकिन ये स्थिति कैसी है? सचेतन स्थिति नहीं है, जानबूझकर अभ्यास के द्वारा साधी हुई स्थिति नहीं है, इसलिए इसमें स्वतंत्रता नहीं। रोज आदमी नहीं जाता है, जल्दी से बाहर चल जाता, फिर आ जाता। ऐसी स्थिति में अस्त व्यस्तता हो सकती है बोल के बताते ऐसा। आज का सत्संग समाप्त है। प्रसाद वितरण होने पर अपने घर को जा सकते, जब तक ध्यान करो 1-8 बजे।